हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। दिस इज क्लास नंबर 7 ऑफ रिवीजन सीरीज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन और यहाँ पर हम इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है। सो यहाँ पर हम उसी तरह का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए, आपके मन में कोई डाउट ना रहे। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैंने 6 क्लासें ऑलरेडी ले रखी हैं और 6 क्लासें किस तरीके से मैं ये भी बता दूं। यहाँ पर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इस तरीके से आपको ऑल 6 यूनिट तक मैंने ऑलरेडी रिवीजन करवा दी है। आज हम 7th यूनिट कर रहे हैं। इसके बाद 3 यूनिट और बचेंगी, इनको भी मैं आपको जल्दी ही रिवाइज करवा दूंगा। सो जो कंप्लीट रिवीजन सीरीज है इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आप जाकर के इस कंप्लीट क्लासेस को यहाँ से इजीली रिवाइज कर सकते हो, कंप्लीट स्टार्टिंग के जो 6 यूनिट है। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। सो इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है तो मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ। सो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो। इस सीरीज में मैंने आपको पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स इजी वे में कवर करवा रखे हैं मिनिमम टाइम में। सो इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ताकि टेबल चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट और मिक्स ऑफ एनी ऑफ द टू अबव करके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जिसमें अभी हम टेबल चार्ट वाले क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन डीआई, तो इनका आज हम यूज करने वाले हैं। सो गाइस एवरेज क्या होता है? एवरेज को हिंदी में कहते हैं हम औसत। कैसे निकालते हैं हम एवरेज? एड अप ऑल द नंबर्स देन डिवाइड बाय हाउ मेनी नंबर्स देयर आर। इन अदर वर्ड्स इट इज सम डिवाइडेड बाय द काउंट। क्या बोला जा रहा है कि जितने भी आपको संख्याएं गिवन है उन सभी को जोड़ दो। सभी संख्याओं को जोड़ना है और उसको विभाजित करना है किससे? संख्याओं की, जो आपके नंबर्स गिवन है उनकी नंबर ऑफ काउंटिंग से। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ आइटम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। और औसत क्या हो जाएगा? हिंदी में बात करें तो राशियों का योग डिवाइड बाय राशियों की संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप 3 फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड के पास 50 रुपए हैं, एक फ्रेंड के पास 100 रुपए और एक फ्रेंड के पास 150 रुपीज है। अब मुझे अगर इन तीनों का औसत निकालने को पूछ लिया, आप बताओ एवरेज क्या है, तो आप कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ आइटम, दैट इज राशियों का योग। तो सबको क्या करना है? जोड़ना है। सबको जोड़ दिया हमने। और डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम, दैट इज राशियों की संख्या से डिवाइड करना है। तो राशियां कितनी है? 1, 2, 3, 3 राशियां हैं तो 3 से डिवाइड कर दो। तो इन सबका ऐड करने पे कितना आ जाएगा? आई थिंक 300 होना चाहिए। और डिवाइड कर देंगे हम 3 से, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सो जो औसत निकल के आएगा दैट विल बी 100। समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन है। बस ये काम आपको करना है, टेबल से वैल्यूज उठानी है। टेबल से वैल्यूज को उठा करके हम योग मतलब जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे राशियों की संख्या से, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करें रेशियो की, रेशियो क्या होता है? सो गाइस रेशियो इज इक्वल टू डिवाइड द वैल्यूज आस्क्ड फॉर रेशियो। जिन वैल्यूज का अनुपात पूछा गया है उन्हीं को आपको डिवाइड करना है। सिंपल है क्वेश्चन। जैसे सपोज करो आप ए हो और आपकी सैलरी 100 रुपए है महीने की। आपका फ्रेंड बी है, उसकी सैलरी 200 रुपए है महीने की। आपसे बोल दिया एग्जाम में फाइंड द रेशियो बिटवीन ए टू बी। ऐसे बोल दिया कि बताओ ए का बी के साथ रेशियो बताना है। तो पहले ए बोला है तो ए की वैल्यू ऊपर रखेंगे हम, और बाद में बी बोला तो बी की वैल्यू नीचे रखेंगे हम और डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 1:2। दिस इज द सिंपल लॉजिक जिसको कि आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है या फिर जिनको मैथ टफ लगती है। इसलिए मैं बिल्कुल ईजी तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप टेबल बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से करा के चल रहा हूँ। गाइज अगर सपोज करो एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि बताओ बी का रेशियो क्या होगा ए के कंपैरिजन में। अब अगर पहले बी लिखा है क्वेश्चन में तो पहले बी की वैल्यू रखेंगे हम। बी की वैल्यू 200 है तो 200 ऊपर रखेंगे हम। बाद में ए है लिखा हुआ तो ए की वैल्यू बाद में रखेंगे, मतलब 100 बाद में रखा जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो आंसर हो जाएगा 2:1। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2:1 है जबकि इसका आंसर था 1:2। तो एग्जाम में क्वेश्चन में आप ध्यान से ये देख लेना कि क्वेश्चन में पहले क्या लिखा हुआ है। जो पहले लिखा होता है उसकी वैल्यू ऊपर रखी जाती है, जो बाद में लिखा होता है उसकी वैल्यू नीचे रखी जाती है।
तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है, और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो चीजें हैं आपको समझ में आ जाएगी और अच्छे से, और आपके दिमाग में बैठ जाएंगी कि रेशियो यानी कि अनुपात किस तरीके से निकालते हैं। देखो, अनुपात और एवरेज के बहुत ही सिंपल फॉर्मूले होते हैं, इससे सिंपल फॉर्मूले मैथ में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन आप कैलकुलेशन अगर गलत कर देंगे, वैल्यू ही गलत उठा लेंगे टेबल से, फिर तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा। तो आपको इन गलतियों से बचना है और कोशिश करना है कि भाई आपका जो क्वेश्चन है इसमें आप ज्यादा मिस्टेक ना करते हुए चीजों को इजीली सॉल्व कर पाए। तो चलिए समझते हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका जो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है दैट इज परसेंटेज, जिसमें सिंपल परसेंटेज और सिंपल परसेंटेज कैसे निकालते हैं। दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, सिंपल परसेंटेज और इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, दोनों समझ लेते हैं। सिंपल परसेंटेज निकालते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, तो सिंपल परसेंटेज निकल के आ जाएगी। अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो डोंट वरी, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज पूछा गया है, तो इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपली इस फॉर्मूले को पुट करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल यहीं पे लेके आपको समझा देता हूं। चलिए सपोज करो किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 100 रुपीज था लास्ट ईयर, इस साल बढ़ के 120 रुपीज हो जाता है। आपसे पूछा गया है कि बताओ इंक्रीज परसेंटेज कितना है, कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है वैल्यू। तो मैंने आपको बताया सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ है डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितने से इंक्रीज हुआ है, 20 से इंक्रीज हो गया है, पहले 100 था अभी 120 हो गया है, तो डिफरेंस कितना है 20। तो इंक्रीज वैल्यू कितनी है 20 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू, तो प्रीवियस ईयर वैल्यू कौन सी है 100, तो डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो 100 से 100 कट गया तो कितना बचा 20। सो 20% इज द नेट इंक्रीज परसेंटेज। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बनता है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। आपसे बोलेंगे बताओ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो ये सिंपल आपको ऑब्जर्व करना है टेबल, और वहां पर जब आप टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का सही आंसर निकालने के लिए आपको टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करना आना चाहिए। आई मीन आपको टेबल अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जो टेबल गिवन है उसमें किस चीज का किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है टोटल ऑफ एनीथिंग। आपसे बोलेंगे टोटल वैल्यूज बताओ। सपोज करो 3 कंट्री गिवन है ए बी सी, इस तरीके से तीनों का डेटा गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो आपसे बोलेंगे बताओ सी का सम टोटल कितना है, तो क्या करना है, इनका ऐड करते चले जाओ, जितनी वैल्यूज गिवन है इन सबका सम टोटल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं जहां पर आपसे सम टोटल पूछा जा सकता है। और इसके अलावा एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टेबल और डायग्राम, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने अभी बताए डिस्कस किए हैं, बट कई बार क्या होता है कुछ अलग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। तो कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, आपको टेबल को ऑब्जर्व करना है और जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, मार्क्स ऑफ 7 डिफरेंट स्टूडेंट्स आर गिवन। गाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक सबसे अच्छी ट्रिक बता देता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। वो ये है कि अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, देखो क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआई के केस में क्वेश्चन को पढ़ने का मतलब है कि आपने 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया एक बार में, पढ़ लिया अच्छे से, तो इसका मतलब ये है कि आपका 50% काम हो चुका है, क्योंकि जो भी आपने टेबल पढ़ी है उसी टेबल का यूज करके आपको आंसर निकालना है। तो जब तक आपको टेबल समझ में नहीं आएगी कि डेटा गिवन किस चीज का है और किस सेंस में गिवन है, तब तक आप आंसर नहीं निकाल सकते। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो डीआई के केस में आपको पहला काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है सॉल्यूशन सॉल्व करने का, दैट इज रीड क्वेश्चन केयरफुली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्क्स ऑफ 7 डिफरेंट स्टूडेंट्स आर गिवन। यहां पर 7 स्टूडेंट्स हैं, अभी, भरत, चारू, धरा, एल्विन, फरहान एंड गंगा। ऑल द गिवन मार्क्स आर आउट ऑफ 100। इन सभी के मार्क्स जो गिवन है वो 100 में से गिवन है। लाइक फाइनेंस में है मार्क्स, तो ये आउट ऑफ 100 है। 100 में से कितने मार्क्स इसने ऑब्टेन किए 90, यहाँ पर कितने ऑब्टेन किए 80, इस तरीके से मार्क्स गिवन है। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं और देन आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। गाइज इस क्वेश्चन को आप लोगों को ही सॉल्व करना है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं बताऊंगा कैसे इसका आंसर निकलेगा। पहले आप लोग ट्राई करो, कॉपी पेन उठाओ, जल्दी से स्टार्ट करो, सॉल्व करेंगे जल्दी से सभी लोग। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स इन ऑपरेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स के
बताने हैं कि ऑपरेशन में एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो वीडियो को पॉज कर लो और आपको पता है कि ऑपरेशन सब्जेक्ट कहां पर है, ऑपरेशन सब्जेक्ट यहां पर है, इसके आपको एवरेज निकालने हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जल्दी से करेंगे सब लोग। चलो मैं आपका सोल्यूशन में लेके चलता हूं। सिंपली करना क्या है, एवरेज का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय सॉरी सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। यहां पर हमने जो फॉर्मूला समझा था दैट वाज एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो एवरेज मार्क्स कैसे पता लगाएंगे हम, ऑपरेशन सब्जेक्ट का पूछा गया है तो ऑपरेशन सब्जेक्ट के सभी मार्क्स ऊपर समेशन कर देंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज 7। टोटल 7 नंबर्स के हम निकाल रहे हैं एवरेज। मैं एक बार दिखा देता हूं। सो गाइस यहाँ पे आइटम्स कितने हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी हमें निकालना है ऑपरेशन का। तो ऑपरेशन में जो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन सभी को ऐड करना है और डिवाइड कितने से कर देना है, 7 से। तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो सिंपली इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। सभी नंबर्स का हमने एडिशन किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज 7, डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 74.28%। तो सिंपल तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। तो 74.28% का मतलब ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगर आपका ये आंसर निकल के आया है तो इसका मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही है और आप डीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर मुझे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपका पहला क्वेश्चन सही है सो दैट इज गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द परसेंटेज स्कोर्ड बाय गंगा। आपको बताना है कि गंगा ने कितना स्कोर किया है। परसेंटेज गंगा की परसेंटेज निकालनी है कि गंगा की कितने परसेंटेज आए हैं। तो क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। गंगा की परसेंटेज निकालनी है, वीडियो पॉज कर लो और बताओ गंगा ने कितने परसेंटेज ऑब्टेन करे हैं। तो गंगा कहां पर है, गंगा यहां पर है। गंगा के जो मार्क्स हैं यहां पर इन सभी को ऐड करेंगे हम और इसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो जल्दी से सब लोग ट्राई करेंगे एवरीवन। मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन पे लेके चलता हूं। चलिए गाइस मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, सॉल्यूशन पे लेके चलता हूं। यहां पर परसेंटेज निकाला था गंगा का, बट मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में अनफॉर्चुनेटली, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया। इस क्वेश्चन में मैंने निकाल दिया है किसी दूसरे पर्सन की परसेंटेज। मैंने निकाल दिया आई थिंक चारू की 80 60 70 70 90 70। तो किसी की भी परसेंटेज जो निकालनी है, किसी भी स्टूडेंट की जो परसेंटेज निकालनी है सेम तरीका है परसेंटेज निकालने का। तो मैं आपको चारू की परसेंटेज निकाल के दिखा देता हूं, आप गंगा की निकाल के बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि गंगा की परसेंटेज कितनी आ रही है। तो यहाँ पे मैं चारू की निकाल रहा हूँ। चारू की देखो एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज मार्क्स परसेंटेज है ये। परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगी कितने परसेंटेज उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो जो यहाँ पर चारू है, हमने चारू के मार्क्स लिए हैं इस क्वेश्चन में 80 60 70 करके जो है, दिखाता हूं मैं एक बार। ये रहा 80 60 70 70 90 70। हमने इन वैल्यूज को लिया है और उसका हमने सॉल्यूशन निकाला है। तो यहां पे आपको दिख जाएगा जो हमने वैल्यूज ली हैं दैट इज 80 60 70 70 90 70 और डिवाइड बाय 600 दैट इज मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100, एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो टोटल कितने हो जाएंगे 600 मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपली आपको ऊपर एडिशन करना है दैट इज 440 डिवाइड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आ जाएगा 73.33%। तो यहाँ पर मैंने चारू की निकाल दी है परसेंटेज, बट यहाँ पर निकाली गंगा की थी। सो गाइस आप लोग मुझे गंगा की परसेंटेज निकाल के बताएंगे और बताएंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें राइट था। ये काम आप लोगों का है, आप लोग करके मुझे बताएंगे। परसेंटेज सेम तरीका निकाल लेंगे तो आप लोग निकाल सकते हैं इजीली। चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन इन फाइनेंस बाय भरत एंड मार्क्स ऑब्टेन इन इकोनॉमिक्स बाय गंगा। आपको बताना है कि भरत ने फाइनेंस में जितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसका रेशियो निकालना है गंगा के इकोनॉमिक्स के साथ। तो यहाँ पे कुछ रेशियो गिवन है आपको, तो करना क्या है, आपको वैल्यूज उठानी है और सिंपल डिवाइड करना है। मैंने कुछ स्टार्टिंग बताया था रेशियो कैसे निकालना है। तो देखो भरत का फाइनेंस और गंगा का इकोनॉमिक्स, भरत का फाइनेंस गंगा का इकोनॉमिक्स, भरत का फाइनेंस भरत का और गंगा का इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यहाँ पर है और गंगा यहाँ पर है। तो गंगा का कितना है इकोनॉमिक्स 80। तो सिंपल है, भरत का निकालना है गंगा के साथ रेशियो। तो वैल्यू 100 ऊपर डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू दैट इज 80 नीचे और सिंपल आपको डिवाइड करना है। ये हो जाएगा 2 5 जा 10 2 4 जा 8 दैट इज 5:4। ओके सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 5:4। इस तरीके से आपको रेशियो निकालना है गाइस। रेशियो निकालना बहुत इजी होता है, बट द थिंग इज यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल चूजिंग द करेक्ट वैल्यू फ्रॉम द टेबल। जब आप टेबल से वैल्यू चूज कर रहे होंगे, पिक कर रहे होंगे, देन यू हैव टू बी, यू मस्ट बी केयरफुल।
कई बार क्या होता है बच्चे गलत वैल्यू पिक कर लेते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पर 100 ना लेकर के कोई दूसरी वैल्यू पिक कर ली होती तो यहाँ पर आंसर गलत आ जाता। तो द थिंग इज कि आपको, क्योंकि एग्जाम में काफी प्रेशर रहता है, आप लोग काफी प्रेशर में बैठे होते हैं वहां पर, तो जब वैल्यू चूज कर लोगे, वैल्यू पिक करोगे टेबल से, तो काफी ध्यान से चूज करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5:4 इज द राइट आंसर। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the total number of marks of चारू in all the subject? इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपको बताना है कि चारू ने ऑल सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, टोटल नंबर बताने हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है काफी इजी होता है। तो देख लेते हैं कि चारू ने टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं सभी सब्जेक्ट में। तो चारू के पास जाओ और सभी मार्क्स लेके आओ। चारू के पास आ गए हम और सारे मार्क्स लेके जाने हैं इसके। तो फाइनेंस में कितना किया, 80, मार्केटिंग में 60, ऑपरेशन में 70, अकाउंट्स में 70, एनालिटिक्स में 90 और इकोनॉमिक्स में 70। इन सभी को क्या करना है, ऐड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा उसने कितना स्कोर किया है। सो गाइज आई थिंक इसका सभी लोग आंसर निकाल लेंगे। सिंपली आपको ऐड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको केयरफुल रहना है कि किसके मार्क्स ऐड करने हैं और कौन कौन सी वैल्यूज आपको ऐड करनी है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 440, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 70% इन द एग्जाम। आपको बताना है जिसने एग्जाम में 70% से ज्यादा स्कोर किया है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो 70% से ज्यादा निकालना है, ऐसे कितने बच्चे हैं। तो आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए। गाइज आपको परसेंटेज निकालनी आती होगी, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सपोज करो मुझे अभी की परसेंटेज पता लगाने की, अभी ने कितने परसेंटेज मार्क्स स्कोर किए हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। क्या करना है, टोटल मार्क्स ऊपर, मैक्सिमम मार्क्स नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल, आपको परसेंटेज पता चल जाएगी। तो टोटल मार्क्स कितने अभी कैसे पता लगेगा, फाइनेंस में 90, मार्केटिंग 50, 90, 60, 70, 80, इन सभी को ऐड करना है। तो जब इन सभी को ऐड कर दोगे तो टोटल वैल्यू ऊपर आ जाएगी, डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। तो 600 मार्क्स हो जाएंगे टोटल, क्योंकि एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100, 600 हो जाएगा। टोटल मार्क्स 600 है, मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी की परसेंटेज कितनी है। सेम इसी प्रोसेस को आपको यूज करना है। और भरत, चारू, धरा, एल्विन, फरहान, गंगा, सभी की परसेंटेज निकालनी है। और जब सभी की परसेंटेज आप निकाल लेंगे, देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो परसेंटेज है दैट इज मोर देन 70%। सो गाइज आई थिंक सभी को पता चल गया होगा किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसका आंसर आप लोगों को करना है, वीडियो पॉज कर लो और निकालो इसका आंसर। मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज फिफ्थ। टोटल 5 स्टूडेंट ऐसे निकलेंगे आपके जिनके जो परसेंटेज है वो 70% से ज्यादा हो। सो गाइस जिस तरीके से मैं आपको आज पढ़ा रहा था, इसी तरीके से मैंने कंप्लीट कंटेंट कवर किया हुआ है पेपर 1 का। और यहाँ पे हमने जून 2025 के लिए एग्जाम टारगेटेड 6 मंथ के कोर्सेज भी आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट, पोल साइंस सभी के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज आपको 6 मंथ के ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए गए हैं। कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स मिलेंगे। और अभी क्योंकि न्यू ईयर चल रहा है, न्यू ईयर ऑफर चल रहा है अभी, तो 31 दिसंबर और आज 1 जनवरी, ये 2 दिन के लिए ऑफर है। तो आप आज भी अवेल कर सकते हो ऑफर को। आज 1 जनवरी है। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है NEW20। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली 20% से रिड्यूस हो जाएगी। सो आप इस ऑफर को जरूर अवेल करें और अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए। किस तरीके से इनरोल करना है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में और जो अपनी प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना है गाइस, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं UGC नेट की, ताकि इस वीडियो को हर किसी स्टूडेंट्स को देखने का मौका मिले। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।